एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड हिस्ट्री के 6th चैप्टर अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जो कि 1857 के विद्रोह से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। उसके बाद है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो वो बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। मंगल पांडे पे एक मूवी भी है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। वो कारतूस विद्रोह सबसे पहले हुआ था भारत में। उन्होंने ही आप देखोगे कि अंग्रेजी के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह आरंभ करा था। फिर है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और फोर्थ है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो थे विलायत अली के वो जमींदार थे। उसके बाद है कि हमें निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं यानी मिलान करे हैं। तो यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख रखा है, आप देख लो। जगदीशपुर का हो जाएगा कुंवर सिंह, वो वहाँ से रिलेटेड थे। कानपुर में कौन थे। तो वो वहाँ नाना साहब थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल और मांझा प्रवास में विष्णु भट्ट गोडसे थे। तो ये इसके बिलान करे का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि टोटल देखें तो ये थर्ड क्वेश्चन आएगा बट क्वेश्चन आंसर का ये फर्स्ट भी है कि सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो सैनिकों में असंतोष क्यों था। तो उसका मैं आंसर है कि अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। वे चाहे कितना भी अच्छा काम करें, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। सेना के सारे पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे, अतः सैनिकों में असंतोष था। मतलब वो कितना भी अच्छा काम करे बट वहाँ पे आरक्षण ही आप देख लो एक तरीके से अंग्रेजों को मिलता था कि जो भी हायर पोस्ट है उन पे अंग्रेज ही रहते थे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के समर्थन में क्या प्रभाव पड़ा। तो बहादुर शाह जफर में समर्थन में विद्रोह को मनोबल बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे अब मुगल सल्तनत की सत्ता भी सांकेतिक रूप से उनके साथ थी। बहादुर शाह जफर के समर्थक से विद्रोह की ज्वाला और भड़क उठी। उसके बाद है कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। कि आप देखो, अगर ये हमारा ये वाला जो विद्रोह है ना, अगर ये सक्सेस हो जाता तो 100 साल पहले ही हम भारत आज़ाद हो जाता, हमें आज़ादी मिल जाती। लेकिन उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने ही लोग थे बट उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और हमारे साथ गद्दारी कर दी, तो जिस कारण हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो आप देखोगे कि विद्रोही के पास तलवारें थी, परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास शक्तिशाली बंदूकें थी। भला बंदूक के आगे तलवार की क्या औकात। बंदूक की ताकत को जीतना ही था। फिर अंग्रेजों ने इंग्लैंड में भारी फौजें मांग ली थी जो बंदूक और आधुनिक तोपों से लैस थी। इस कारण अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि एक तो उनके पास आधुनिक हथियार थे और दूसरी बात कि वो यहाँ के जो लालची जमींदार है, देखो यहाँ पे तो सिर्फ राजा लोग का शासन था, तो बहुत सारे अपने जो मैक्सिमम ऑफ राजा थे वो तो ताकतवर थे और क्या स्वाभिमानी थे, बट बहुत सारे ऐसे थे जो छोटे सोच के थे, तो जिनको लगा कि पैसा देश से भरा और उन्होंने पैसे लेकर क्या की कि देश के साथ गद्दारी कर दी। और यही रीजन था कि जो 1857 का विद्रोह है उसमें हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी। नहीं तो अब देखो उस टाइम कौन कौन था। झांसी की रानी थी, कुंवर सिंह थे, बहुत महान महान लोग योद्धा थे। झांसी की रानी आप देखोगे एक औरत होके, और वो भी औरत क्या लड़की ही थी बट वो इतनी ताकतवर थी। तो अगर उनको भी अगर सही समय पे अगर सपोर्ट मिलता तो वो जीत सकती थी। फिर 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान था। तो देखोगे कि बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्रोह की ज्वाला को भड़का दिया। अंग्रेजों ने उनसे जगदीशपुर की ज़मीन छीन ली थी। उन्होंने विद्रोहियों को साथ लेकर अपनी ज़मींदारी वापस ली और इस प्रकार वे अन्य वैसे ज़मींदार और शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने जिनकी सत्ता अंग्रेजों ने छीन ली थी। फिर अन्य नवाब व जमींदार भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह में शामिल हो गए थे। जो कुंवर सिंह थे वो 80 साल के थे बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि जब उनको गंगा नदी के में वो एक नाव पे थे और उनको अंग्रेज की गोली लग गई उनके हाथ पर। तो वो इतना उनके अंदर स्वाभिमान था कि वो बोले कि नहीं, मेरे शरीर के अंदर अंग्रेजों की गोली नहीं रहेगी। और उन्होंने अपना एक हाथ काट के और गंगा माँ को अर्पित कर दिया था। तो आप सोचोगे कि 80 वर्ष के उनमें अभी यहाँ लोग वृद्धा पेंशन लेते हैं और मतलब एकदम शारीरिक रूप से कितने कमज़ोर हो जाते हैं, और वो देखोगे कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कितने स्ट्रांग थे।
वहीं 7 नंबर है कि विद्रोहियों के उद्देश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो विद्रोही चाहते थे कि अंग्रेजों से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए, अंग्रेज मुक्त भारत उनका उद्देश्य था। साथ ही वे चाहते थे कि अंग्रेजों की बदनीतियों का अंत हो जाए। उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में वादा किया था कि जमींदारों को उनकी छीनी गई जागीर लौटा दी जाएगी, व्यापारियों के सभी वस्तुओं में व्यापार की आज़ादी होगी, भारतीयों को सरकारी सेवा में उच्च पद मिलेगा और सनातनियों के धर्म की भी रक्षा का आश्वासन दिया गया। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान था, सिर्फ हिंदू राष्ट्र था, मतलब हिंदू ही लोग थे। तो बट वहाँ पे आप देखोगे पहले मुग़ल आ गए, वो आक्रमण करते हैं, उसके बाद मतलब अलग अलग आए, फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेज तो हद ही कर दिए थे। तो यही रीज़न था कि वो फिर बाद में बोले कि नहीं, अब धार्मिक हम लोग स्वतंत्रता देंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बस बच जा रहा है 8 नंबर की विद्रोहियों के साथ अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। तो देखोगे कि विद्रोह के बाद 1858 में विदेशी ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्य को उनसे छीना नहीं जाएगा। सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों पर 2 घोड़े सिपाही को लगाया गया। क्योंकि वो उनको एक तो ये डर था कि ये लोग क्योंकि ताकतवर थे यहाँ के लोग, तो ये डर था कि वो लोग विद्रोह नहीं कर दें, तो उन पर नज़र रखने के लिए भी ये ऐसा कर रहे थे। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों की भर्ती करने की जगह गोरखा, सिख और पठान को ज़्यादा संख्या में भर्ती किया गया था। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।